तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो आइए हम बात कर लेते हैं पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियोयान और मानयून साउथर्न स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ चले जाते हैं। फिर उसके बाद हमको सेंट्रल डोमेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग्यू ने वहाँ पर चू दायू और थर्ड प्रिंस को छोड़कर बाकी सभी नए प्रतिभाओं को हरा दिया था। ठीक है, उसके बाद फिर जियोयान 1000 ब्लेड क्लिप पे जाता है, नहीं 1000 वहां पर जाता है, कहाँ, स्वार्ड लिनेज की तरफ। ठीक है, जहाँ पर उसको 4 लिनेज में से एक बंदा मिलता है, उससे बात करता है। फिर वहां पर उसको जुआन हेंकियान के बारे में पता नहीं चलता, तो उसके बाद वो जाता है मतलब दूसरे लाइनेज के पास। तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि 1000 ब्लेड क्लिप स्पिरिट मेंशन के 4 लिनेज में से एक ब्लेड एम्परर द्वारा विरासत में प्राप्त सेक्ट है। साउथर्न स्पिरिट डोमेन में इसके डिसाइबल की संख्या हजारों में है, जो पूरे देश में फैले हुए हैं। इस स्पिरिट मेंशन के अंतर्गत सबसे बड़ा सेक्ट सेक्ट कहा जाता है। स्पिरिट मेंशन के 4 लिनेज में ब्लेड एम्परर टाइटल के वर्तमान उत्तराधिकारी का नाम झोउ मू है। अफवाहों के अनुसार स्पिरिट मेंशन के 4 लिनेज के डिसाइबल्स में उनकी शक्ति जियांग जुआन टोंग के बाद दूसरे स्थान पर है। साउथर्न स्पिरिट डोमेन में स्पिरिट मेंशन के 4 लिनेज के चीफ डिसाइबल्स के बारे में अधिकांश जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि ये चारों ही अत्यंत प्रसिद्ध हैं और इन्हें यंग जनरेशन के सबसे उत्कृष्ट प्रतिभावान डिसाइबल्स कहा जा सकता है। हालांकि चीफ डिसाइबल जियांग जुआन टोंग का कहीं कोई पता नहीं है और उनकी शक्ति के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। 1000 ब्लेड कीप की ओर जाते हुए जियोयान और मानयून के बीच लंबी बातचीत होती रही। मानयून कई वर्षों से बारबेरियन वर्ल्ड में रह रहा था। जियोयान से अन्य वर्ड्स की समृद्धि के बारे में जानने के बाद वह अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाया। अब उसे किसी भी चीज से लगाव नहीं था। बाहरी वर्ड्स की विशाल दुनिया और असंख्य शक्तिशाली प्रतिभाएं ही वास्तव में उसे आकर्षित कर रही थी। मानियन की बातों से जियोयान को बारबेरियन एम्पायर के कुछ रहस्य भी पता चले। हालांकि उनमें से अधिकतर तो केवल मौखिक रूप से प्रचलित लेजेंड्स थे, लेकिन उनमें से एक ने उसका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया। लाखों वर्ष पूर्व इन यांग सेंट लॉर्ड बारबेरियन डोमेन में गए और उस भूमि में प्रवेश किए जहां बारबेरियन गॉड का पतन हुआ था। बारबेरियन गॉड आई बारबेरियन डोमेन के ऊपर आकाश में महीनों तक निरंतर गूंजती रही। बारबेरियन गॉड फॉल साइट के ऊपर आकाश में 10,000 मील का वाइड रिफ्ट फट गया, जिसने 1 लाख मील भूमि को 1 महीने से अधिक समय तक ढक लिया। उस समय के चारों बारबेरियन किंग्स स्वयं वहां गए, लेकिन वे कुछ भी नहीं देख सके। बाद में वाइड रिफ्ट धीरे धीरे बढ़ गया और सब कुछ शांत हो गया। बारबेरियन गॉड फॉल साइट पर उस दौरान क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता। यह लेजेंड लाखों वर्षों से चली आ रही थी। इसे देखने वाले लगभग सभी लोग गुजर चुके थे और बचे हुए प्राचीन प्राणी गहरे सेक्लूजन कल्टीवेशन में चले गए हैं। कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि सच्चाई क्या है। जब इन यांग सेंट लॉर्ड अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में स्टार डोमेन से गुजरे तो उन्होंने अपनी चरम शक्ति पर पहुंची। चू किंगलियान को केवल एक ही प्रहार से गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस प्रहार ने चू किंगलियान को मजबूर कर दिया कि वह तुरंत होली आर्टिफैक्ट के भीतर प्रवेश करे, जहां वह किसी तरह बाल बाल बच सकी। अपनी चरम शक्ति पर चू किंगलियान में हेवन से भी युद्ध करने की महत्वाकांक्षा थी। स्वाभाविक रूप से वे एक साधारण सेंट नहीं थी। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में भी इन यांग सेंट लॉर्ड के पास पूरे ग्रेट वर्ल्ड को नियंत्रित करने की शक्ति थी। यह सब सोचते हुए जियोयान ने गहरी सांस ली। इन यांग सेंट लॉर्ड उस भूमि में प्रवेश कर गए जहां बारबेरियन गॉड का पतन हुआ था और संभवतः उनका लक्ष्य
आउटर हेवन था। आखिरकार पूरे ग्रेट वर्ल्ड की लेजेंड्स में केवल बारबेरियन गॉड को ही आउटर हेवन का सर्वोच्च प्राणी माना जाता था। जियो यान के मन में यह प्रश्न उठा कि क्या इन यांग सेंट लॉर्ड को उस लेजेंड के पीछे छिपे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। अधिकांश लोग मानते हैं कि इन यांग सेंट लॉर्ड उसी स्थान पर मारे गए जहां बारबेरियन गॉड का पतन हुआ था, लेकिन जियो यान दिल से इस बात पर विश्वास नहीं करता था। आखिर इतना शक्तिशाली अस्तित्व इतनी गुमनामी में कैसा समाप्त हो सकता है। इन जटिल विचारों और भारी भावनाओं के साथ जियोयान और मान्यू तेजी से आगे बढ़ते रहे। लगभग 3 दिनों की यात्रा के बाद वे अंततः थाउजेंड ब्लेड क्लिफ के क्षेत्र में पहुंच गए। थाउजेंड ब्लेड क्लिफ सेट का आकार वन स्वॉर्ड हेवन पेवेलियन से किसी भी तरह कम नहीं था। इसके भव्य हाल्स लंबी ड्रैगन रिज की तरह ऊंचे उठे हुए थे। दृश्य रेखा के अंत में थाउजेंड ब्लेड क्लिफ मेन हॉल एक बड़ी चट्टान के शिखर पर स्थित था, जो बादलों और धुंध से घिरा हुआ था और दूर से ही एक भव्य और दबावपूर्ण आभा बिखेर रहा था। जियोयान और उसके साथी ने अपनी शक्ति को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं किया। एक भयानक और ऑरा प्रेशर प्रचंड लहर की तरह उमड़ पड़ा और नीचे फैले अनगिनत पैलेसेस को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही क्षणों में नीचे स्थित महलों से अनेक आकृतियां बाहर निकल आईं और चारों ओर से अनगिनत ठंडी निगाहें उन पर टिक गईं। पूरा वातावरण अचानक सर्दियों की तरह ठंडा और गंभीर हो गया। महाराज, आप कौन होते हैं जो मेरी थाउजेंड ब्लेड क्लिफ सेट पर इस तरह आते हैं? आपका अहंकार सचमुच सीमा से परे है। चेहरे पर गहरे निशानों से भरा एक वृद्ध व्यक्ति बोला। उसकी आवाज में हल्की सिहरन थी, लेकिन वह जियोयान और मान्यून की शक्ति से स्पष्ट रूप से सावधान था और जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जियोयान हल्के से मुस्कुराया। वह अब वाइट ला रीलम में प्रवेश कर चुका था, या अधिक सटीक रूप से कहें तो हाई लेवल हेवनली वनरेबल रीलम के स्तर तक पहुंच चुका था। यह शक्ति उसके लिए साउथर्न स्पिरिट डोमेन में निर्भीक होकर कार्य करने के लिए पर्याप्त थी। जब तक कोई सुप्रीम सेंट स्वयं प्रकट ना हो, तब तक कोई भी यह दावा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि उसे यहाँ रोका जा सकता है। सेंट्रल डोमेन में उसे अनेक अपरिहार्य कठिनाइयों के कारण सतर्क रहना पड़ता था, लेकिन यहाँ वह निडर था। मेरा नाम जियोयान है। मैंने वन स्वॉर्ड पेवेलियन स्वॉर्ड मास्टर गाओ से सुना कि जियांग जुआंग टोंग यहाँ है, इसलिए मैं उनसे मिलने आया हूँ। मुट्ठी बांधकर अभिवादन करते हुए जियोयान मुस्कुराया। उसी समय उसकी स्पिरिचुअल पावर चुपचाप फैल रही थी और वह गुप्त रूप से पूरे थाउजेंड ब्लेड क्लिफ सेट फॉर्मेशन का अवलोकन कर रहा था। सीनियर ब्रदर जियांग यहाँ लंबे समय से सेक्लूजन कल्टीवेशन में नहीं है। यदि आपको कुछ कहना है तो कृपया बेझिझक मुझे बताएं। तेज धार वाले ब्लेड की टकराहट जैसी आवाज के साथ एक गहरी आवाज गूंजी। दोनों ने मुड़कर देखा तो काले चोंगे में लिपटा एक युवक बुजुर्गों के समूह से बाहर निकलकर आ गया। युवक के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसकी कमर पर एक हल्का लकड़ी का ब्लेड लटका हुआ था। क्या आप थाउजेंड ब्लेड क्लिफ सेक्ट लीडर और ब्लेड एम्परर टाइटल होल्डर हैं, जो स्पिरिट मेंशन फॉर लिनेज में से एक हैं? जियोयान ने काले वस्त्रधारी युवक पर एक नजर डाली और मन ही मन सहमति में सिर हिलाया। गाओ जिंकिंग की तुलना में उसके सामने खड़ा यह युवक निसंदेह अधिक प्रभावशाली और गंभीर व्यक्तित्व वाला था। पिछले कई वर्षों में जियोयान जितने लोगों से मिला था, उनमें से केवल लिन दाओ ही उसके समकक्ष प्रतीत होता था। ब्लेड एम्परर टाइटल केवल स्पिरिट पेंशन फॉर लिनेज द्वारा धारण की जाने वाली उपाधि है। मेरा नाम झाओ मू है, युवक ने भावहीन स्वर में कहा। आपकी शक्ति आश्चर्यजनक है। क्या आप साउथर्न स्पिरिट वर्ल्ड से नहीं हैं? मैं स्टार रीजन से आया हूं और जियांग जुआंग टोंग से कुछ पूछना चाहता हूं। मुझे आश्चर्य है कि वह सेक्लूजन कल्टीवेशन से कब बाहर आएंगे। जियोयान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसके आसपास खड़े लोगों के भाव धीरे धीरे ठंडे पड़ने लगे, मानो एक भयानक युद्ध की आहट धीरे धीरे हवा में घुल रही हो। उधर मान्यून को भी स्थिति का आभास हो गया। उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। वह देखने में आकर्षक था, लेकिन युद्ध के प्रति उसकी इच्छा अत्यंत प्रबल थी। विशेष रूप से जब उसने जियोयान को जियांग्यू के बारे में बात करते सुना था, जो एक क्षेत्र में यंग जनरेशन नंबर 1 जीनियस था। तब से उसके भीतर भी स्पिरिट डोमेन यंग जनरेशन नंबर 1 बनने की तीव्र आकांक्षा जाग उठी थी। कुछ हद तक
बंजर बारबेरियन डोमेन की तुलना में स्पिरिट डोमेन वह विशाल मंच था जिसे वह जीतना चाहता था। यहाँ अनेक जातियां साथ साथ खड़ी थी और हर प्रतिभाशाली योद्धा को चुनौती देना एक महान उपलब्धि जैसा अनुभव देता था। आपके लहजे से ऐसा लगता है कि आप किसी की वापसी की मांग करने के लिए थाउजेंड ब्लैक क्लिप सेट आए हैं। झो मुंह की आंखें ठंडी हो गई और उसने अधिकारपूर्ण स्वर में कहा, अगर मैं स्वयं को विनम्र बनाकर पेश आऊं तो मुझे डर है कि मैं जियांग जुआंग टोंग को कभी नहीं देख पाऊंगा। जियो यान मुस्कुराया, उसकी निगाहें वहां मौजूद कई एल्डर्स पर घूमी और अंत में झो मुंह पर टिक गई। सेक्ट लीडर झो, आइए पहले शिष्टाचार से शुरुआत करते हैं, लेकिन यदि अंततः युद्ध ही समाधान बनता है तो हम दोनों उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो यही बात है, क्या गाओ जिंकिंग आपका पराजित प्रतिद्वंदी बन चुका है? झो मुंह की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गई और उसकी दृष्टि अचानक ब्लेड की धार की जैसी तेज हो गई। उसे हराने के लिए जियो यान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेले ही उसे संभाल सकता हूँ। मानियो ने नाक सिकोड़ी, लेकिन झो मुंह ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया, जिससे वह भीतर से अत्यंत क्रोधित हो गया। तुम केवल एक हेवनली लॉ वल्नरेबल कल्टीवेटर। झो मुंह के बोलने से पहले ही उसके बगल में खड़े एक वृद्ध ने उपहास करते हुए कहा, कितना घमंडी, पूरे साउथर्न स्पिरिट डोमेन में मुट्ठी भर लोग ही हैं जो गाओ जिंकिंग को हरा सकते हैं। तुम चाहे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, गाओ जिंग गाओ जियान जुन का सामना कैसे कर सकते हो? गाओ जिंकिंग ही गाओ जियान जुन है, ठीक है, कंफ्यूज सुना। मान्यून का चेहरा गंभीर हो गया और उसने धीमी आवाज में जियोयान से कहा, जियोयान, अब समय आ गया है। मैंने यहाँ आने से पहले ही इसकी योजना बना ली थी। इस बार हमें साउथर्न स्पिरिट डोमेन में हलचल मचानी ही होगी। जियोयान के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, उसने केवल हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, तो चलो इसे शुरू करते हैं। सेंट्रल डोमेन में चाहे उसे एंशियंट टेम्परल, ली जियान फेंग, फॉरेस्ट डोमेन का ट्रू ड्रैगन या बारबेरियन डोमेन के मान चंकियान का सामना करना पड़ा हो, हर युद्ध ने उस पर भारी दबाव डाला था। दूसरी ओर मानियुन ने बारबेरियन डोमेन में 20 वर्षों से अधिक समय तक दमन सहा था और अंततः मान चंकियान को मारकर अपनी मां को बचाया था। दोनों एक जैसी मानसिक दबाव से गुजरे थे और अब साउथर्न स्पिरिट डोमेन की इस विशाल भूमि में वह दमन अंततः पूरी तरह मुक्त होने वाला था। सज्जनों, क्या कोई मुझसे लड़ने को तैयार है? जियोयान की सहमति प्राप्त करने के बाद मानियुन मुस्कुराया, आगे बढ़ा और अपने आसपास के लोगों पर तिरस्कारपूर्ण दृष्टि डाली। इन लोगों में सबसे शक्तिशाली झो मू था और अन्य अधिकांश हेवनली लावन रियलम के एल्डर्स थे, इसलिए वे उस पर कोई दबाव नहीं डाल रहे थे। दुनिया में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। हम बूढ़े लोग यंग जनरेशन के बीच चल रही इस लड़ाई में दखल नहीं दे सकते। सन्नाटे के बीच एक मोटे गोरे रंग के बूढ़े व्यक्ति ने अचानक मुस्कुराते हुए बात की। उसके शब्दों से ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे जियोयान और मानियुन की कोई परवाह नहीं थी। झो मू ने बूढ़े व्यक्ति पर ससरी नजर डाली। वह स्पिरिट मेंशन के गेस्ट एडलर थे। हालांकि उनकी शक्ति अपेक्षाकृत कम थी, लेकिन स्पिरिट मेंशन द्वारा मान्यता प्राप्त होने के कारण उनके पास निश्चित रूप से शक्तिशाली साधन होंगे। वरिष्ठता के अनुसार उन्हें इस बूढ़े व्यक्ति को अंकल मास्टर कहकर पुकारना चाहिए। मोटे ताजे बूढ़े व्यक्ति का थाउजेंड ब्लेड क्लिप में स्पष्ट रूप से बहुत ऊंचा पद था। उनके बोलने के बाद बाकी सभी एल्डर्स चुप रहे, मानो मौन सहमति जता रहे हो। झो मुंह ने बहुमें चढ़ाई, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़े और जियोयान की ओर देखते हुए कहा, महामहिम कृपया आगे बढ़े। हेवनली ला रियलम कल्टीवेटर के विरुद्ध जीतना बेमानी होगी। मुझे तो व्हाइट सैंड से भी डर नहीं लगता, तो तुम क्या हो? मानियुन ने व्यंग करते हुए अपना विशाल हाथ चलाया, जिसने हेवन एंड अर्थ की ओरिजिन एनर्जी को चीरते हुए डिवाइन दाओ की अपार शक्ति को समेटे हुए झो मुंह पर धरती को हिला देने वाले बल के साथ प्रहार किया। उमड़ती हुई ओरिजिन एनर्जी चारों ओर फैल गई, जिससे आकाश ढक गया। थाउजेंड ब्लेड क्लिफ के सभी एल्डर्स चौंक गए और पीछे हट गए। साथ ही साथ उस सुंदर युवक को नए सम्मान के साथ देखने लगे। एक पोसाइडन सेंट, क्या तुम्हें अपनी जुबान काटने से डर नहीं लगता? झोम की आंखों में एक ठंडी चमक कौधी। उसने अपनी पांचों उंगलियां फैलाई और पलक झपकते ही उसके पीछे की ओरिजिन एनर्जी उमड़ पड़ी, जो
अनगिनत ओरिजिन एनर्जी ब्लेड्स में बदल गई। ऐसा लगा मानो उसने एक वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग ब्लेड फॉर्मेशन बना लिया हो, जो उसके सामने सब कुछ चकनाचूर कर दे और मानियन की ओर बढ़ जाए। वह निर्मल आभा आकाश को चीरती हुई आसपास के क्षेत्र में फैल गई। कई एल्डर्स के हस्तक्षेप से थाउजेंड ब्लेड क्लिफ के ऊपर एक विशाल प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन बैरियर बन गया, जिसने पूरी चट्टान की रक्षा की। झो मू का हमला अत्यंत सटीक था, जिसने थाउजेंड ब्लेड क्लिफ पर जरा भी असर नहीं डाला। क्लैंग ओरिजिन एनर्जी एक तेज धार वाले ब्लेड की तरह थी, जो सभी दिशाओं को काट रही थी, और धातु के टकराने की आवाज इतनी तेज थी कि सभी के कान दुखने लगे। प्रारंभिक टकराव समाप्त होने के बाद मानियम ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। झो मू की शक्ति वास्तव में गाओ जिंकिंग से कहीं अधिक थी। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह शायद उसका मुकाबला न कर पाए। ऐसा लग रहा था कि उसके पास अपने बारबेरियन ट्रांसफॉर्मेशन को प्रकट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। जैसे ही यह विचार मन में आया, मानियम ने एक मुद्रा बनाई और एक हल्की सफेद रोशनी ने उसके शरीर को घेर लिया। अस्तब्धता में ठंडी चांदनी पर दहाड़ते हुए नाइट मून डिवाइन लायन का फैंटम प्रकट हुआ, जिसकी शक्ति आसपास के क्षेत्र में फैलकर उसे दबा रही थी। मैं इसे करूंगा। अचानक जियोयान का हाथ धीरे से मान्यून के कंधे पर पड़ा। मान्यून चौंक गया। उसने अपना सिर घुमाया और जियोयान की आंखों में मुस्कान देखी। एक पल झिझकने के बाद उसने हल्के से सिर हिलाया। जियोयान के चेहरे को देखकर मान्यून उसके मन की बात समझ गया। अपनी उग्र शक्ति को इतनी जल्दी प्रकट न करना ही बेहतर था। मान्यून की आभा को देखते हुए झो मू भावहीन बना रहा। काले वस्त्र में लिपटा हुआ जियोयान आगे बढ़ा। उसके ठंडे और कठोर चेहरे पर एक अथाह गहराई झलक रही थी। क्लैंग कलाई की एक झटके से ही अजोर फ्लेम रूलर उसके हाथ में आ गया। जियोयान मुस्कुराया और गंभीर भाव से झो मू की ओर देखते हुए बोला, स्पिरिट मेंशन स्वॉर्ड एम्परर लिनेज, मुझे अपनी गौरवशाली स्वॉर्डमैनशिप टेक्निक दिखाओ। क्या आपने रूलर दाव को भी समझ लिया है? झो मू जियोयान के शब्दों का अर्थ समझ गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और उसने धीरे से अपनी कमर पर लकड़ी की हल्की छुरी को पकड़ लिया। छुरी सीटी बजाते हुए निकली और मजबूती से उसके हाथ में टिक गई। अच्छा, जियोयान ने सिर हिलाया। उसकी निगाहें झो मू पर टिकी हुई थी। उसके हाथ में मौजूद एज्योर फ्लेम रूलर से एक ध्वनि निकली। हेवनली दाव की शक्ति ऊपर की ओर उमड़ी और होली डिक्री औरा ने उसे कुचल दिया, जिससे सारा दबाव चकनाचूर हो गया। होली डिक्री झो मू के चेहरे पर अचानक बड़ा बदलाव आया। उनकी ठंडी उदासीनता पल भर में आश्चर्य में बदल गई। उनकी आंखों में अविश्वास भर गया। स्पिरिट मेंशन रूलर वनरेट लिनेज के चीफ डिसाइबल ने रूलर दाव टेक्निक को केवल सेंट लेवल तक ही समझा था, और वह भी रूलर वनरेट लिनेज की लाखों वर्षों की विरासत के कारण। भला उनके सामने खड़ा यह व्यक्ति सेंट लेवल रूलर दाव टेक्निक को कैसे समझ सकता है? मानियन भी अचंभित दिख रहा था। काफी देर बाद उसने विश्वास से अपनी निगाहें हटा ली। बारबेरियन वर्ल्ड में जियोयान ने सेंट लेवल होली टेक्निक में महारत हासिल कर ली थी। कितना समय बीत गया है। यह व्यक्ति सचमुच भयानक और आश्चर्यजनक है। अपने चारों ओर लगातार आ रही सदमे की आवाजें सुनकर जियोयान ने हल्की सी मुस्कान दी। उसकी नजर अनजाने में या जानबूझकर नीचे स्थित थाउजेंड ब्लेड क्लिप पर पड़ी। उसकी आंखें अचानक तेज हो गई। उसकी आभा बेतासा बढ़ गई और एजोर फ्लेम रूलर पर मौजूद सुनहरी रोशनी तेजी से चमक उठी, जो धीरे धीरे एक सुनहरे प्रेत में तब्दील हो गई। जैसे ही ओरिजिन एनर्जी आपस में गुथी, गोल्डन लाइट जियोयान की छवि में बदल गई। रूलर होली प्रिंसिपल टेक्निक ओरिजिन सोल रूलर। गोल्डन लाइट में नहाए हुए जियोयान ने ठंडे स्वर में कहा, एज्योर फ्लेम रूलर ने मानो अपना ही दूसरा रूप धारण कर लिया और दूर स्थित झो मू की ओर बढ़ते हुए इस संसार की हर चीज पर अपने अधिकार जमा लिया। उनके सामने डिवाइन दाओ की शक्ति एक भयभीत बच्चे की तरह पीछे हट गई। जहां भी वह गुजरी वहां अनंत तूफान उठ खड़े हुए। स्वॉर्ड होली टेक्निक 1000 इंच स्वॉर्ड। झो मू की आंखें लाल हो गई थी और उसके हाथ में मौजूद लकड़ी का प्रकाशमय चाकू सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था।
उसकी गति में ऐसा लग रहा था मानो वह आकाश तक पहुंचने वाले एक विशाल वृक्ष की आकृति को प्रतिबिंबित कर रहा हो। वृक्ष पर अनगिनत शाखाएं और पत्तियां लहरा रही थी और हर पत्तियां तलवारों में तब्दील होकर डिवाइन दांवों की शक्ति बिखेर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह नीचे गिरकर जीवयान की रूलर दाव सेंट टेक्निक से मुकाबला करने ही वाला हो। जूनियर ब्रदर झोऊ, रुक जाओ। ठीक समय पर एक कोमल आवाज सुनाई दी। हालांकि आवाज बेहद धीमी थी, फिर भी उसमें एक अटूट दृढ़ संकल्प झलक रहा था, जिससे झोऊ चौंक गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपनी स्वाड होली टेक्निक को, जिसे वह इस्तेमाल करने ही वाला था, जबरदस्ती वापस खींच लिया। जियोयान की आंखें सिकुड़ गई। झोऊ मुंह के सामने एक आकृति धीरे धीरे प्रकट होती हुई प्रतीत हुई। उस आकृति के हाथ उसकी पीठ के पीछे थे और वह जियोयान की रूलर दाव सेंट टेक्निक से पूरी तरह बेपरवाह लग रहा था। उसके हाथ से हल्की सी कंपन के साथ गोल्डन लाइट गायब हो गई। जियोयान ने अपने शरीर में उमड़ते रक्त और ऊर्जा को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और फिर अचानक प्रकट हुए आकृति को ध्यान से देखा। नवागंतुक ने सफेद वस्त्र पहना हुआ था। वह लंबा और पतला था। उसके होंठ लाल और दांत सफेद थे। उसका रूप रंग कुछ हद तक स्त्री जैसा था, लेकिन उसकी तलवार जैसी दो भौहें बेहद गहरी थी और उसकी आंखों में एक अवर्णीय अर्थ छिपा था। अचानक प्रकट हुए उस व्यक्ति को देखकर झोऊ मुंह पहले तो चौंक गया, फिर असहाय होकर आंख भरी और धीरे से अपने हाथ में मौजूद लकड़ी के हल्के चाकू को अपनी कमर में वापस रख लिया। आसपास मौजूद एल्डर्स ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर राहत की सांस ली। इस आदमी के आने से स्थिर हो गई थी। जूनियर ब्रदर झोऊ की स्वॉर्डमैनशिप केवल टॉप टीयर होली टेक्निक के स्तर पर है। वर्षों के अभ्यास से इसे जबरदस्ती स्टंट लेवल तक ले जाना व्यर्थ प्रयास होगा। उस आदमी ने मानो खुद से बात करते हुए जियोयान की ओर देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मैं जियांग जुआन टोंग हूँ। आपको मुझसे क्या काम है? यह तुम्हारा असली रूप नहीं है, है ना? जियोयान की निगाहें तेज हो गई और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मेरा ट्रू बॉडी अभी सेक्लूजन कल्टीवेशन में है। जियांग जुआन टोंग मुस्कुराया और उसने इससे इनकार नहीं किया। यह सुनकर मानियों के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। केवल सुप्रीम सेंट रियलम एक्सपर्ट्स ही धर्मावतार बना सकते थे। आखिर यह व्यक्ति किस स्तर तक पहुंच गया था? मैंने सुना है कि आप एंशिएंट ड्रैगन क्लैन ऑफ डार्क फ्लेम के काफी करीबी हैं। मैं यहाँ आपसे यह पूछने आया हूँ कि क्या आप मुझे एंशिएंट ड्रैगन क्लैन ऑफ डार्क फ्लेम का सटीक स्थान बता सकते हैं, ताकि मैं वहां जाकर उनसे मिल सकूं। जियोयान ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और गहरी आवाज में कहा, झाई हुआयू मार्टियल आर्ट टेक्निक मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें बता दूंगा। जियान जुआंगटोंग को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। उसने अपना सिर उठाया और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मुझे खेद है, मैं इसका पालन नहीं कर सकता। जियान ने शांत स्वर में सिर हिलाया। तो फिर मैं आपको आगे विदा करने से पहले आपसे विदा लेता हूँ। जियांग जुआंगटोंग की आंखें ठंडी पड़ गई और उसने उदासीनता से कहा, ऐसे में इस स्पिरिट मेंशन ब्लेड एम्परर लिनेज का आज से अंत हो जाएगा। इससे पहले कि जियांग कुछ बोल पाता, मानियन ने ठंडी आवाज में यह कहा और उसके शब्दों ने हवा को जमा दिया। जियांग के चेहरे पर हल्की मुस्कान बनी रही, लेकिन आसपास खड़े सभी एल्डर्स के चेहरे पर अचानक गहरा सदमा फैल गया। कोठ देथ झोमू की आंखों में एक ठंडी चमक कौधी और वह क्रोध से धाड़ उठा। अपनी संयमित मुद्रा के बावजूद मानियन के घमंडी शब्दों को सुनकर उसके सीने में क्रोध का ज्वार उमड़ आया। वह चाहता था कि आगे बढ़कर उसे कुचल दे। एक मामूली हेवनली ला रिलम कल्टीवेटर इतनी बेशर्मी से ब्लेड एम्परर लिनेज को नष्ट करने की इच्छा कैसे जता सकता है? यह जियांग जुआनटोंग और स्पिरिट मेंशन एल्डर्स के मुंह पर एक सीधा तमाचा था। आप इसे आजमा कर देख सकते हैं। मानियन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा और सीधे सीधे व्यंग किया। मान डोमेन में वह और जियोयान मिलकर एक वाइड सेंट को भी मार सकते थे, तो यह मामूली 1000 ब्लेड क्लिप क्या थी? इसके अलावा मान चंकियान को हराने के समय की तुलना में उन्होंने और जियोयान ने अपनी शक्ति में और भी सुधार कर लिया था। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? जियांग जुआनटोंग ने जियोयान को देखकर हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी निगाहें बेहद ठंडी थी। गलत मत समझिए, हम दोनों यहाँ भीख मांगने नहीं आए हैं। जियोयान ने कंधे उचका दिए।
जियांग जुआंग टोंग की बातों का सीधा जवाब नहीं दिया। साउथर्न स्पिरिट डोमेन में अनगिनत प्रतिभाएं छिपी हुई थी और उसके सामने खड़ा जियांग जुआंग टोंग उन सबका नेता था। दुनिया में एक बड़ा बदलाव आने वाला था और सेंट एसेसन पाथ धीरे धीरे खुल रहा था। ऐसे में कोई भी किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं था। कितना अहंकार है! जियांग जुआन टोंग मुस्कुराते हुए बोला, झाई हुआयू को तुम्हें बताना चाहिए था, है ना? वह मेरे मुकाबले का नहीं है, तो तुम्हारा क्या कहना? उन्होंने कहा था कि साउथर्न स्पिरिट डोमेन का जियांग जुआन टोंग बहुत चालाक और निर्दयी है और कई बार लगभग तुम्हारे हाथों में आ चुका है। जहां तक उसके तुम्हारे बराबर होने की बात है तो मुझे नहीं पता। जियोयान ने अपनी भौहें उठाए और जियांग जुआन टोंग की निगाहों में देखा। जियांग जुआन टोंग की आंखों में कोई भाव नहीं था, मानो कभी ना पिघली बर्फ हो, इतना ठंडी की हवा भी जम सी गई हो। वह मुझे अच्छी तरह समझता था। कुछ बार हंसने के बाद जियांग जोन टोन ने धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर उठाए और शांत भाव से कहा, तो चलिए देखते हैं कि झाई वायु द्वारा नियुक्त इस व्यक्ति में किस तरह की क्षमता है। जियांग जुआन टोंग को कार्रवाई करते देख झोमू समेत थाउजेंड ब्लेड क्लिप के सभी एल्डर्स अचंभित रह गए। हाल के वर्षों में जियांग जुआंग टोंग ने दूसरों के सामने शायद ही कभी कोई कार्रवाई की हो। आज वह एक अनजान व्यक्ति के खिलाफ पहल करने जा रहा था। झोमू की आंखों में प्रकाश की चमक थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। वह जियांग जुआंग टोंग की शक्ति को लेकर बेहद उत्सुक था। कई साल पहले स्वेट मैंसन ब्लेड एम्परर लिनेज चीफ डिसाइबल बनने के बाद से उसने कभी जियांग जुआंग टोंग को अपनी असली शक्ति का प्रदर्शन करते नहीं देखा था। इतने सालों से अडिग रहे इस चीफ डिसाइबल के पास किस तरह की शक्ति थी, शायद आज वह उसे देख सके। अच्छा, जियान हल्के से मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। उसने धीरे से अपनी मुट्ठियां भेजी और अगले ही पल उसका शरीर अचानक गतिमान होकर जियांग जुआन टोंग की ओर दौड़ा। वह अपने साथ अपार ऊर्जन एनर्जी लेकर आया और उसने प्रचंड बल से हमला किया। एक विशाल सफेद बाघ का रूप प्रकट हुआ जो व्हाइट टाइगर टेक्निक थर्ड स्टेज व्हाइट टाइगर सोल मंत्रा था। यह केवल एम्परर लेवल टेक्निक था, यह एक हमले से अधिक एक परीक्षा थी। सफेद व्हाइट टाइगर को दहाड़ते हुए भयानक ढंग से पास आते देख जियान जुआंग टाउन भावहीन बना रहा। उसने अपनी हथेली फैलाई, पांचों उंगलियां चौड़ी कर ली और उसकी हथेली से एक भयानक शक्ति निकली जो व्हाइट टाइगर फैंटम के शरीर में समा गई। अगले ही पल यह शून्य एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ के साथ फट गया और सब कुछ शांत हो गया। अगर आप लड़ने जा रहे हैं तो कुछ असली कौशल दिखाएं। जियांग जुआन टोंग ने हाथ हिलाया और व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा। उसकी आवाज में घोर कटाक्ष भरा हुआ था। यह सुनकर जियोयान ने बस मुस्कुराया, अपनी बाहें फैलाई और उसके भीतर असीम ऊर्जन एनर्जी का प्रवाह उमड़ पड़ा। उसके पीछे हेमन एंड अर्थ ग्रेट डाउ को समाहित करने वाला एक इन यांग डायग्राम धीरे धीरे प्रकट हुआ। एक ब्लैक और एक व्हाइट आपस में मिलकर एक अवर्णीय आभा प्रकट कर रहे थे। इन यांग लॉ टेक्निक इन और यांग के विलय और उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही ऊर्जन एनर्जी के साथ जियोयान की गति इंद्रधनुष जैसी हो गई। वह आगे बढ़ा और उसके चारों ओर अंतरिक्ष में दरारें दिखाई देने लगी। डिवाइन दाओ पावर पुनः जागृत हुआ और अद्वितीय शक्ति के साथ उसने सीधे जियांग जुआन टोंग की ओर निशाना साधा। जियोयान के पीछे बहते इन यांग डायग्राम को देखकर जियांग जुआंग टोंग का चेहरा एकदम बदल गया, मानो उसे कुछ याद आ गया हो। उसकी आंखों में विस्मय की झलक दिखाई दी। जब उसे जियोयान की शक्ति का एहसास हुआ तो वह दांत पीसते हुए बोला, एक और डिवाइन टेक्निक। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना घमंडी बातें कहने की हिम्मत करता है। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, जियांग जुआंग टोंग तेजी से आगे बढ़ा और मुठ्ठियां मारी। पलक झपकते ही उसके पीछे का आकाश चकनाचूर हो गया, मानो कोई थाउजेंड आर्म स्टोन गॉड स्टैचू बाहर आ गई हो। उस स्टोन स्टैचू का चेहरा अत्यंत धुंधला था, लेकिन उसकी विशाल आकृति से एक ऐसा दबदबा और दला देने वाला आभा निकल रहा था जिसने हेमन एंड अर्थ को हिला दिया था। 10 फीस्ट कॉम्बो टेक्निक। जियांग जुआंग टोंग की दहाड़ सबके कानों में गूंज उठी। उसके पीछे खड़ी थाउजेंड आर्म स्टोन
स्टोन गार्ड स्टैचू मानो जीवित हो उठी। उसके सारे थाउजेंड्स आर्म एक साथ फैल गए, मुट्ठी बन गई और विस्फोट हो गया। पल भर में फीस्ट की हवा प्रचंड होकर दुनिया को चकनाचूर कर देने लगी, यहाँ तक कि हेवनली दाव पावर भी नष्ट होने लगा। 10 फोल्ड स्क्रिप्चर टेक्निक। जियांग जुआंग टोंग की आवाज सुनकर जियोयान ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। उसने अपनी बाहें फैलाई और एक शक्तिशाली छलांग लगाई। उसके पीछे बना इन यांग डायग्राम घूम उठा और इन यांग एनर्जीज मिलकर मुट्ठी की प्रचंड हवा के विपरीत ऊपर की ओर बहने लगी। 10 मैन फीस्ट रेन स्टॉर्म के बीच वह उनकी ओर दहाड़ता हुआ बढ़ा। सभी पीछे हट गए। होली डिक्री औरा से उत्पन्न दमनकारी शक्ति ने उन्हें और आगे बढ़ने से रोक दिया। नीचे स्थित थाउजेंड ब्लेड क्लिफ की रक्षा करने वाली प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन आर्मर भी गूंज उठी, मानो वह दबाव सहन न कर पा रही हो। धरती को हिला देने वाली इस गूंज की ध्वनि ने थाउजेंड ब्लेड क्लिफ सेक्ट में मौजूद डिसाइबल्स को भी इसका एहसास कराया। एक एक करके वे उछल पड़े और फॉर्मेशन बैरियर लेयर्स के बीच से आकाश में चल रहे दो योद्धाओं के बीच की युद्ध को देखकर अचंभित रह गए। इस रफ्तार से तो थाउजेंड ब्लेड क्लिफ प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन देर सवेर नष्ट हो जाएगी। एक एल्डर जिनकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थी बोला, दोनों योद्धा अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे। यदि वे इसी तरह लापरवाही से लड़ते रहे तो थाउजेंड ब्लेड क्लिफ सचमुच राख में तब्दील हो जाएगा। झोउ दाओ एम्परर। किसी ने झोउ मुख की ओर देखा। उनकी आवाज में घबराहट थी। आखिरकार वह थाउजेंड ब्लेड क्लिफ सेक्ट लीडर थे। अगर थाउजेंड ब्लेड क्लिफ सचमुच नष्ट हो जाता तो स्पिरिट मेंशन में भारी आक्रोश होता। उस समय चीफ डिसाइबल होने के नाते उन पर सबसे पहले आरोप लगते। क्या आप दोनों कृपया रुक सकते हैं? झोउ मुंह ने दांत पीसते हुए गुस्से से लाल होते हुए दहाड़ा। वह भी एक डिवाइन कल्टीवेटर था, इसलिए वाइल्ड रीलम कल्टीवेटर्स के बीच युद्ध की व्यापकता से भली भांति परिचित था। लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वे दोनों अपने हमलों में डिवाइन टेक्निक्स का प्रयोग करेंगे, और उसने यह भी अनुमान नहीं लगाया था कि उनकी युद्ध से थाउजेंड ब्लेड क्लिफ ग्रैंड फॉर्मेशन कांप उठेगी और उसमें दरारें पड़ जाएंगी। हालांकि दोनों वाइड सेंट रिलम में है, लेकिन जियोयान और जियांग जुआन टोंग की शक्ति उससे कहीं अधिक है, जिसे उसे स्वीकार करना ही होगा। इसके अलावा उसके सामने मौजूद जियांग जुआंग टोंग मात्र एक धर्मा अवतार है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कर देना, और वीडियो में कोई कमी हो तो उसको कमेंट करके बता देना, और जिससे मैं इसको अगले वीडियो में सुधार सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।